दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसका पार्ट 15 है। टॉपिक नंबर है 10, भारतीय नागरिकता। इससे पहले पार्ट 14 तक पब्लिश कर दिए गए, आप जरूर जाके देखिएगा। ल्यूसेंट की ये सीरीज है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान का वर्णन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 6 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? परिवार से बिछड़ जाना है, देशद्रोह, भ्रमण पर विदेश जाने में शिक्षा। तो सिंपल सा है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होता है तो नागरिकता जाने का। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है? तो ये विस्तार से चर्चा 1955 के नागरिकता कानून संबंध में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये संख्या है 7 वर्षों तक अगर बाहर है कंटिन्यूटी तो ये नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो ये लागू हुए थे 1949 में। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो ये बनाया था 1955 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो किस चीज का दावा नहीं कर सकता? व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता क्षमता के अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। नागरिकता के निम्न में से किस विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है नागरिकता? जन्म से, आनुवंशिकता, पंजीयन द्वारा, अनुरोध नहीं होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। इस तरीके से नागरिकता वाला टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।